मौजूद रोहतक के अंदर है और आज एक बार फिर खास बातचीत में वही जाना पहचाना चेहरा मौजूद है जो किसान आंदोलन की आन बान शान बना हुआ था। आंदोलन दो फाड़ हो चुका है, आंदोलन बिखर चुका है या फिर यूं कहें कि आंदोलन टूट चुका है। एक जगह पर दो बड़ी किसानों की पंचायत और दोनों की राय अलग अलग, दोनों के विचार अलग अलग और दोनों के रास्ते अलग अलग। जब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग शुरू हो जाता है ना, फिर उसमें एकता बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। हरियाणा में एक ही जगह पे दो दो पंचायतें होना, एक खनौरी बॉर्डर वाले कर रहे हैं, दूसरी किसान जत्थेबंदियां दूसरे पंचायत कर रही हैं और दोनों का फ्लॉप हो जाना। फ्लॉप ही कहेंगे, जब उठ कर भागना तो फ्लॉप ही है। पिछला किसान आंदोलन चाहे जीते चाहे हारे, जो कुछ भी दवाई जीत गए थे, अगर 10 दिन और बैठे रह जाते तो प्रॉपर जीत जाते, आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब तक एकता नहीं होगी तब तक जीत हासिल नहीं कर सकते। वैसा आंदोलन बिखर गया है, बिल्कुल बिखरा हुआ, सब सामने दिखाई दे रहा है। एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, एक जगह पे दो दो पंचायतें और इसमें बिखरने में, और ये तो सबके सामने। ये तो पहले से ही दो फाड़, दो के कहां, ये तो 4 फाड़ हो रखी इनकी। तो आंदोलन कैसा है? 40 नेता एक मंच पर इकट्ठे हैं, 50 नेता एक मंच पर इकट्ठे हैं, 10 नेताओं की कहीं अलग मीटिंग चल रही है। ये चल क्या रहा है? ये ऐसा है, इसको कहते हैं राजनीति। अभी जैसे टिकैत है, टिकैत का ही बयान पकड़ो आप, हर बार एक अलग बयान दे देता है। इतने महीने आंदोलन चलेगा, तब आंदोलन उठ जाएगा, टल्लेवाल मर जाएगा तो कोई दूसरा बैठ जाएगा। अरे पहले ही बैठ जाना, बुजुर्ग को क्यों शहीद करना चाह रहे हो? युवा क्यों नहीं बैठते? युवा किसान नेता नहीं है क्या? ये तो सरकार को ही पता है, टल्लेवाल को बीमारी है, 3-4 महीने का मेहमान वो वैसे ही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक के अंदर है और आज एक बार फिर खास बातचीत में वही जाना पहचाना चेहरा मौजूद है जो किसान आंदोलन की आन बान शान बना हुआ था। किसान आंदोलन का एक समय पर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा बना हुआ था। आज एक बार फिर किसान आंदोलन के दूसरे पार्ट को लेकर खुलकर बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आंदोलन दो फाड़ हो चुका है, आंदोलन बिखर चुका है या फिर यूं कहें कि आंदोलन टूट चुका है। जो किसान पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर पिछले 10 महीने से बैठे हैं, उनके आंदोलन का कोई नतीजा, कोई समाधान, कोई हल अब तक नहीं निकल पाया है। तो वहीं जहां तक बात करें संयुक्त किसान मोर्चा की, तो संयुक्त किसान मोर्चा भी अब तक इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आया। एक साथ एक ही जगह के ऊपर किसानों की 2 बड़ी पंचायत ये संकेत दे रही हैं, ये साफ इशारा कर रही हैं कि किसान आंदोलन में पिछली बार वाला दम बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं दीपक फौजी, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो साथ ही हर मुद्दे के ऊपर, हर विषय के ऊपर बेबाकी से राय रखते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई प्रिंस भाई। फौजी साहब, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन बिखर गया, दो फाड़ हो गया, एक जगह पर 2 बड़ी किसानों की पंचायत और दोनों की राय अलग अलग, दोनों के विचार अलग अलग और दोनों के रास्ते अलग अलग, दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा। क्या कहेंगे? पता प्रिंस भाई क्या होता है, जब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग शुरू हो जाता है ना, फिर उसमें एकता बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तरफ टिकैत साहब बयान दे रहे हैं, खनौरी जो बॉर्डर पर बैठे किसान, उस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर आप भी किसानों का आंदोलन कर रहे हो। दूसरी तरफ हरियाणा में एक ही जगह पर 2-2 पंचायतें होना, एक खनौरी बॉर्डर वाले कर रहे हैं, दूसरी किसान जत्थेबंदियां दूसरे पंचायत कर रही हैं और दोनों का फ्लॉप हो जाना। फ्लॉप ही कहेंगे, जब उठ कर भागना तो फ्लॉप ही है। लोगों को समझ में एक बात नहीं आ रही है, पिछला किसान आंदोलन चाहे जीते चाहे हारे, जो कुछ भी दवाई जीत गए थे, अगर 10 दिन और बैठे रह जाते तो प्रॉपर जीत जाते, आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये बात दीप सिद्धू ने दावे से बोली थी, सिर्फ 10 दिन और बैठ जाओ। हमने भी बोला था 10 दिन की बात है, 10 दिन बैठ जाओ, सारी मांगे मानी जाए, क्योंकि उस टाइम पर चुनाव थे। अभी आसपास कोई चुनाव तो है नहीं, ना हरियाणा में ना पंजाब में। बैठे रहो भाई, 10 महीने की जगह 20 महीने बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश काट दिया भाई, डल्लेवाल को उठा के ले जाए पंजाब का भगवंत मान, नहीं तो इसकी अगर तबीयत बिगड़ेगी, ज्यादा बिगड़ रही है, इसको कुछ हो जाएगा तो उसका भुगतान करने पड़ेगा पंजाब सरकार को। और भगवंत मान का बयान आता है, नहीं नहीं दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ। जैसे नायब सैनी ने बुलाया, भाई नायब सैनी बोल रहा है किसी भी किसान नेता, किसी किसान जत्थेबंदी की कोई मांग है तो आओ, मेरे को बताओ, बिना शर्त के आओ, हम कोई शर्त भी नहीं रख रहे हैं। यही बात भगवंत मान क्यों नहीं बोलता? दूसरी बात, ये जो किसान नेता थे पिछले, अगर ये अपनी जीत को, ये क्या था, इनका हो गया कन्फ्यूजन कि भाई हम तो हर बार ऐसे ही जीत जाएंगे। लोग जैसे कल देखा भाई, काफी कट हो गया था डल्लेवाल के, उसमें इन लोगों को ये पता होना चाहिए वो कट होया था ना, इमोशनली कट होया था।
वो लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था। भाई डल्लेवाल अपनी आखिरी बात रखना चाहते हैं, पंजाब के किसानों को सामने रखना चाहते हैं। तो उसमें बच्चे भी आए थे, वो युवा भी आए थे जिनको यही नहीं पता था आंदोलन कौन सा चल रहा है, वो भी आगे थे। एक टाइम पर आखिरी स्पीच देना चाहो, आखिरी स्पीच देना चाहो, इसी टाइप का किया था इन्होंने। तो आखिरी स्पीच देना चाहो तो मेरे भाई पहले तो सबसे पहले तो अपनी एकता बनाओ। जो भी मन में किसी के मन में थोड़ा बहुत भी मन मुटाव है, भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डल्लेवाल ने भी काफी बयान दिए थे, फलाना नेता पैसे खा गया, दूसरे नेताओं को भी बयान आए थे भाई वो पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। सबसे पहले तो अपने मन मुटाव दूर करो। जब तक एकता नहीं होगी, वो पहले ही बताया था मैंने आपको वीडियो में, जब तक एकता नहीं होगी तब तक जीत हासिल नहीं कर सकते। वैसा आंदोलन बिखर गया है, बिल्कुल बिखरा हुआ, सब सामने दिखाई दे रहा है। एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, एक जगह पे दो पंचायतें, और इसमें बिखरने में, और ये तो सबके सामने। अब सरकार ने भी इसको समझ लिया। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं जो केंद्र में सरकार चला रहे, वो सरकार ऐसे नहीं चला रहे। उन्होंने देख लिया कि ये तो पहले से ही दो के कहा, ये तो 4 फाड़ हो रखी इनकी। तो कोई राजनीतिक है, कोई राजनीतिक है, कोई किसी पार्टी का आया हुआ, कोई किसी पार्टी से आया हुआ, तो सरकार का समझ में आ गया इनकी एकता बनेगी नहीं। और जब तक एकता नहीं बनेगी, खा पंचायतें भी अलग अलग वो दे रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, भाई साथ देंगे या नहीं देंगे। अब साथ दें तो कहां दें? जैसे 7 जनवरी है कल, 7 जनवरी को मोहाली मोर्चे के ऊपर एक कट रखा गया है, जो कट पंजाब के अंदर सबसे बड़ा होना चाहिए। मोहाली मोर्चे को चलते हुए 1 साल हो गया, आज तक की चिड़िया का भी खुड़का सुनाई दिया आपने कि भाई उस मोर्चे से कुछ उगर हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश काटे थे, पुलिस ने भी अपना सब कुछ किया था, लेकिन वो आंदोलन आज तक उगर नहीं हुआ है। आंदोलन चलाने का तरीका होता है वो, और वो हर आंदोलन में सहयोग करते हैं। नियंग सिंह हर आंदोलन में सहयोग करते हैं। आप आंदोलन उठा के देखो, शंभू बॉर्डर के ऊपर सबसे आगे टेंट लगा के बैठे थे, किसान नेताओं की, सबकी किसानों की सुरक्षा उन्होंने की थी। वो जब मांग कर रहे भाई हमारे पास आ जाओ, डल्लेवाल वहां बैठा, डल्लेवाल पंजाब में भी गया था, तो उस चंडीगढ़ गए थे, तो बोले भाई मोहाली मोर्चे पे भी आ जाओ, ये वहां तो गया नहीं। पहले तो जो भी पंजाब में सरकार बनाता, चाहे भगवंत मान ने सरकार बनाई, ने सरकार बनाई थी भाई जो भी बंदी सिंह हम उनको रिहा करेंगे, उसके नाम पर सरकार बना दी। जब वही बंदी सिंहों की मांग रखी गई, जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे 10 महीने से, वहां पर उनके सामने मांग रखी गई, बोले हम तो ये मांग नहीं रखेंगे। फिर तुम कौन से पंजाब की मांग रख रहे हो? भाई पंजाब के अंदर आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी मांगे है ना, सबसे बड़ी मांगे, नंबर 1 बात, पंजाब की धरती का पानी खत्म हो चुका है। जैसे हरियाणा का भी 10-12 सालों में पूरा पानी खत्म हो जाएगा जमीन का, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए सबसे बड़ा। तो दूसरा जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है नशे का मुद्दा। ये मुद्दा नहीं उसके अंदर शामिल। क्यों? नशे में कौन मर रहा है? किसानों के बच्चे मर रहे होंगे नशे के अंदर, या वो कोई बाहर से आए वो मर रहे हैं वहां पे आके, उस मुद्दे को भी नहीं बढ़ा रही है। बस बोले एक एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है तो फिर सभी देश के किसानों को एक साथ लेके आओ, एक साथ लेके आओ, जितने भी किसान संगठन है, कितने किसान यूनियन है, सबको साथ लेके आओ, बैठ कर बातचीत करो और तब आगे की रणनीति बनाओ। ऐसे अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से कोई आंदोलन नहीं लड़ा जाता प्रिंस भाई, और ना ही आंदोलन सक्सेसफुल हो पाता। फिर मैं दोबारा फिर ये बात करना चाहूंगा, जो भी तुम्हारे मन में, जो भी किसी के मन में थोड़ी बहुत भी खटास है, किसी के प्रति भी है, उस खटास ने एक साइड में टेक कर, अगर आपने जीतना है तो, नहीं जीतना और आपने ऐसे ही अलग अलग पंचायतें करनी है, अलग अलग मोर्चे चलाने हैं, तो चलाते रहो। कब तक चलाओगे? अभी जो एक खनौरी पर पंचायत हुई थी, कितनी महिलाएं शहीद होगी उसके अंदर? हम तो शहीद कहेंगे क्योंकि वो हमारी माताएं थी जो भी गई हैं, एक्सीडेंट में मारी गई हैं। कितनी मारी गई? कोई रिपोर्ट आई आपके सामने? 3 की रिपोर्ट तो आ गई, 3 मारी गई थी। आज जाते समय ट्रैक्टर ट्रैली पलट गई थी, कुछ हो गया था। तो एक तो धुंध का टाइम, धुंध के टाइम पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो नया बालक हो धीरे तो गाड़ी चलाएगा नहीं, वो तेज ही चलाएगा। धुंध का समय है भाई, आप कहीं पर भी पंचायत पंचूत रखना कर दो बंद। एक साथ बैठ के जितने भी किसान संगठन ऑल इंडिया के, एक साथ बैठो, अपने मन का जो भी गुब्बार है उसको फोड़ लो और फिर एक साथ मिलकर लड़ो। जब तक मिलकर नहीं लड़ोगे तब तक नहीं जीत सकते, गारंटी है ये। और सब ये आंदोलन कैसा है? 40 नेता एक मंच पर इकट्ठे हैं, 50 नेता एक मंच पर इकट्ठे हैं, 10 नेताओं की कहीं अलग मीटिंग चल रही है। ये चल क्या रहा है? क्या माजरा है? कौन सा आंदोलन है? कौन से किसान नेता हैं? कौन सा आपका संयुक्त किसान मोर्चा है? चल क्या रहा है? क्या सच्चाई है? क्या हकीकत है? वो बताइए ना। ये ऐसा है, इसको कहते हैं राजनीति। ये होती राजनीति, गरीबों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, एक सरेआम राजनीति। नेता तो कहते कि हम तो राजनीतिक, हम राजनेता ही नहीं। वही बताऊंगा मैं आपको, ये सरेआम राजनीति चल रही है भाई। मैं अलग से उठूंगा, मैं बड़ा चेहरा बनूंगा, मैं बड़ा चेहरा। अब ये सिर्फ चेहरे की लड़ाई चल रही, कोई किसानों की लड़ाई नहीं चल रही। भाई मैं बड़ा चेहरा हूं, देखो मेरे पास इतने किसान आ गए, मेरे पास इतने किसान आ गए। ये चेहरे की लड़ाई जब तक नहीं छोड़ोगे। पिछला आंदोलन कैसे उठा था? पिछला आंदोलन सोशल मीडिया ने उठा दिया था, बाहर के जो एनआरआई थे ना उन्होंने उठा दिया था। ये आंदोलन क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि कोई भी अगर सहयोग करने की सोचता तो इनको सहयोग नहीं लेना, बस अपना चेहरा आगे रखना इनको। तो अभी जैसे टिकैत है, टिकैत का ही बयान पकड़ो आप, हर बार एक अलग बयान दे देता है, इतने महीने आंदोलन चलेगा, तब आंदोलन उठ जाएगा, डल्लेवाल मर जाएगा तो कोई दूसरा बैठ जाएगा। अरे पहले ही बैठ जाओ, बुजुर्ग को क्यों शहीद करना चाह रहे हो? युवा क्यों नहीं बैठते? युवा किसान नेता नहीं है क्या? वो युवा किसान नेता क्यों नहीं भूख हड़ताल के ऊपर बैठते? सरकार का भी कुछ असर होगा। ये तो सरकार को ही पता है डल्लेवाल को बीमारी है, 3-4 महीने का मेहमान वो वैसे ही है, तो ये तो सरकार को ही पता। कोई युवा बैठो ना वहां भूख आमरण अनशन के ऊपर, एक बुजुर्ग को क्यों आप
अपना मतलब वो कर रहे हो, टारगेट पे ले रहे हो। एक बुजुर्ग के कंधे पर रख कर बंदूक मत चलाओ। युवा किसान नेता भी होंगे हमारे पास, वो बैठ जाओ भूख हड़ताल पे, चलो उनके साथ फिर हम भी बैठेंगे। बैठो तो सही, लेकिन खुद बैठना नहीं है, दूसरे को आगे करना है। ये नहीं चलता, राजनीति है और कुछ नहीं है। बात की आपने राकेश टिकैत की, आप कहते हो कि आए दिन नया बयान आता है। राकेश टिकैत ने बोला कि 10 महीने तो हो चुके हैं, 4-5 महीने और ये आंदोलन पकड़ेगा, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो फिर वो मांगे पूरी कैसे होंगी? उन मांगों का क्या होगा जिन मांगों को लेकर 10 महीने से बैठे हैं? राकेश टिकैत बहुत बड़ा अंतर्यामी है, सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए। वो पहले ही बता देता कब क्या होने वाला है। जैसे लखीमपुर खीरी में कांड होया, कोई नहीं पहुंच पाया, राकेश टिकैत पहुंच गया। ये पहलवानों का आंदोलन था, अनुमान बन के, हाँ, कोई नहीं पहुंच पाया, नरेश टिकैत पहुंच गया वहां पे। फिर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत उद्घाटन कर रहे हैं, जेजेपी के मंत्री को बुला रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के पिताजी को बुला के, अजय चौटाला को, और उद्घाटन करवा रहे हैं। उसके बाद बोले कि हमारे को नहीं पता था ये बीजेपी सरकार में शामिल है। कमाल की बात होगी भाई, मूर्ख से मूर्ख को ही पता है भाई जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था। अभी तो टूट गया इनका, लेकिन पहले तो गठबंधन था ना उस टाइम पे। तो ये आदमी सोचता है तू जो कर रहा है ना किसी को पता नहीं। आज के समय पे इस सोशल मीडिया का जमाना, सबको सबका पता लग चुका है कौन कहां पे कैसी राजनीति कर रहा है। नंबर एक बात, आपको राजनीति करनी, राजनीति करो, लेकिन साफ सुथरी राजनीति करो। किसी का नाम लेकर राजनीति मत करो भाई, किसानों के नाम पे या जवानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, ऐसे नहीं। और दूसरी बात, बुजुर्गों को मत मारो भाई। ये युवा आकर बैठ जाएगा भूख हड़ताल पे, हम भी देखेंगे थोड़ा, हम भी उसके लिए बोलेंगे भाई युवा है, अगर कुछ हो गया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवा दिया, भाई तो बुजुर्ग है, बीमार है, पहले से इसको कुछ हो सकता है, तो जवाब पंजाब सरकार देगी। उन्होंने तो बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बुलवा दिया। अब यहाँ पे युवा क्यों नहीं बैठ रहे? सबसे पहले आप यह सवाल करो एक बार उनसे कि ये जितने युवा किसान नेता ये क्यों नहीं आमरण अनशन के ऊपर बैठे? डल्लेवाल को क्यों बिठाया? इस सवाल का जवाब लेना जरूर, अगर आप उधर जाते हो तो। वैसा आपने कहा कि पंजाब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। किसान पंजाब सरकार से बात क्यों नहीं करते? सरकार अगर सरकार से जाके बात करे तो उसका प्रभाव अलग होता है। किसानों ने अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? पंजाब के किसान जब भी आंदोलन करना होता है, हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ भागने लग जाते हैं। पंजाब के किसानों ने अपने सीएम से बात क्यों नहीं की? उनके सीएम को अगर पंजाब के किसान अपनी मांगे बताते और जब एक सरकारी प्रतिनिधि भारत सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने मांग रखता तो उस पर कुछ अमल होता, वो बात सिरे भी चढ़ती। लेकिन सरकार का सहारा ना लेकर सीधा दिल्ली की तरफ भागना कितना जायज मानते हैं? आप देखना, अभी आजकल के भगवंत मान के बयान भी देखना, वो बोल रहा नहीं किसानों का हक है, दिल्ली जाना चाहिए। अरे भाई हक तो वो पंजाब के किसान है, तो पंजाब के अंदर भी उनका अधिकार होगा। तू भी तो बोल दे कुछ, तू भी तो केंद्र सरकार के सामने रखी इनकी मांग, तू भी तो मिल ले एक बार इन किसान नेताओं से। जब ये भगवंत मान से मिलने के लिए गए थे, सबसे पहले टीचरों ने आंदोलन किया था पंजाब के अंदर। वो टीचर मिलने के लिए गए थे, एक बार पता करना कितने फुट का आए थे, फोड़ दिया था पुलिस वालों ने उनको। ये किसान भी गए थे, ये मत समझना गए नहीं थे भगवंत मान की तरफ, लेकिन इनको बुरे तरीके से फोड़ा गया था पुलिस के द्वारा। तब तो भगवंत मान कुछ नहीं बोला। अब भगवंत मान एक बात बोल देता, नहीं नहीं दिल्ली जाओ दिल्ली जाओ। अरे पहले जैसे हरियाणा के किसान करेंगे, हरियाणा के किसान पहले नायब सैनी से मिलेंगे, डायरेक्ट जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे? पहले तो नायब सैनी से ही मिलना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री तो यो हमारा भाई, तेरा क्या विचार है, तू क्या चाह रहा है भाई, हमारी मांग मानने का है नहीं मानने का? सबसे पहला अधिकार तो यहीं पे है। स्टेट गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही, डायरेक्ट सेंटर से जाकर माथा लगाना। सेंटर से भी माथा लगाना तो मान के पिछली बार भी लगा लिया था, लेकिन अगर सेंटर से माथा लगाना तो पहले अपनी एकता तो बनाओ। वो एकता तो बनाना ही नहीं चाहते, सीधा डायरेक्ट चल रहे, बस मैं चलूंगा आगे, मैं चलूंगा आगे। आगे कोई नहीं चलेगा, खासकर किसान नेताओं में से आगे कोई नहीं चलेगा, या गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। जी, राकेश टिकैत की जहां तक बात आती है, उन्होंने कहा कि जो डल्लेवाल बैठे हैं आमरण अनशन पे, अगर उनकी मौत हो जाती है किसी भी कारण से, कभी भी अगर वो गुजर जाते हैं, तो उनको जो है बॉडी भी, किसान जो खनौरी बॉर्डर पर जो कमेटी बनी हुई है किसानों की, वो उनकी बॉडी भी नहीं देगी, उसको फ्रीजर में रखेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा, और इस सिलसिला चलता रहेगा। सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जिम्मेवार सरकार होंगी। राकेश टिकैत एक तरफ कहते हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम किसान आंदोलन किसी के साथ नहीं है। यही तो बात है ना, आपने पकड़ लिया राकेश टिकैत के बयान को। राकेश टिकैत का बयान सभी को पकड़ना चाहिए। वो एक तरफ तो वो सरदारों की तरह पगड़ी बांध कर बयान दे देता है, जब उसको जाना होता है। सबको पता है कि सरदार खुले दिल के होते हैं, उनको ये भी पता है लड़ने वाली अड़ने वाली कौम है, अड़के खड़ी हो जाती है, अड़गी तो अड़गी, फिर इनको पीछे हटना नहीं आता। दूसरी तरफ बोल रहा है कि भाई अगर डल्लेवाल मर जाएगा, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि डल्लेवाल मर जाएगा, सबके मुंह से एक बात निकलती है, अब भाई मरने क्यों देना है? एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग को एक बरगद का पेड़ बोला जाता है, बैठा रहेगा तो भी बहुत काम आएगा, क्यों मरने का इंतजार कर रहे हो? पहले युवा बैठ जाओ आमरण अनशन के ऊपर, सरकार पर तभी प्रेशर बनाएगा। या एक बुजुर्ग से प्रेशर बनाना चाह रहे हो, एक बार बैठ कर देखो, 10 युवा बैठ जाओ आमरण अनशन, लेकिन खासकर किसान नेता बैठना, किसान नेता बैठना, दूसरे नहीं। आम किसान के बालक है वो तो बैठ जाएंगे, लेकिन किसान नेता जितने भी युवा किसान नेता वो आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाओ,
उनका पूरा सहयोग हम भी कराएंगे, चाहे भले वहां जावा ना जावा, लेकिन पूरी अपील कराएंगे। तो नाम बता दीजिए ना, कौन से किसान नेता जिनको मेन्यू कार्ड वहीं पे है, आप दूर क्यों जा रहे हैं? मेन्यू कार्ड वहीं पे है, पंदेर वहीं पे, ये क्यों नहीं बैठे भूख आमरण अनशन के ऊपर है? भाई दल्लेवाल तो इनसे बहुत बड़ा उम्र में, बहुत ज्यादा बड़ा, काका भी वहीं होगा, ये क्यों नहीं बैठ रहे भूख हड़ताल के ऊपर? ये चीज आपने किसी ने नोट की है क्या? ये चीज नोट करो, उनसे सवाल करो, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे आमरण अनशन के ऊपर? एक बुजुर्ग को बिठा रखा, वो एक बीमार बुजुर्ग को। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बीमार बुजुर्ग है जिसका खुद डॉक्टरों ने टाइम दिया हुआ है, 3-4 महीने का समय है इसके पास। दो पंचायतें एक साथ होना वो साफ संकेत दे गई कि किसान आंदोलन अब कुछ भी नहीं बचा, किसान आंदोलन में दम नहीं बचा, किसान आंदोलन में वो दम नहीं है कि वो सरकार के सामने अड़ सके और अपनी मांगे मनवा सके। हालांकि अब सरकार को भी मौका मिल गया और सरकार भी खुले दिल से ये बात बोल रही है, बिल्कुल खुलकर ये बात कर रही है कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब वालों का है, हरियाणा के किसानों का ना तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, ना हरियाणा के किसान इसमें साथ हैं, ना हरियाणा के किसान इस आंदोलन में साथ जाएंगे, क्योंकि हम तो हरियाणा में एमएसपी दे रहे हैं। अगर पंजाब वालों को चाहिए तो अपनी सरकार से बात करो। बीजेपी को भी मौका मिल गया अब इस पूरे मामले को भुनने का। पता है क्या, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, वो मौके के इंतजार में रहती है कब उनको मौका मिले, और ये मौका हम लोग पहले ही दे देते हैं उनको। पिछले किसान आंदोलन में सरकार को मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इसमें तो पहले ही दिखा दे इन लोगों ने, भाई राजनीतिक अलग है, राजनीतिक अलग है, भाई फलाना ग्रुप अलग है, ढिमकाना ग्रुप अलग है, एक जगह पे दो पंचायतें करना, साफ संकेत है ये तो। जैसे बीजेपी कांग्रेस होती है ऐसे ये किसान यूनियन होगी फिर तो, मतलब ये भी तो राजनीति कर रही है। एक साथ दो पंचायत का कौन सा मतलब है? एक ही पंचायत रखो, सारे उसमें किसान नेता आओ और अपने अपने विचार रखो, भाई आप सहयोग करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे। और सबसे बड़ी कमी तो मैं पंदेर की को आड़करीन की मानता हूं, इन्होंने आज तक एक भी ऐसा बयान जारी नहीं किया भाई जितनी भी किसान यूनियन आ जाओ हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसान आ जाइए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सारी जत्थेबंदी आ जाइए। यही तो बात है ना, आज तक एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। नहीं तो अगर वो बोल लेंगे, डल्लेवाल साहब को भी बोलना चाहिए बात है, जितनी भी किसान जत्थेबंदी है मैं सभी से बात करना चाहता हूं, आ जाओ एक बार। वो बुजुर्ग आदमी, उसकी बात को कोई मना नहीं करेगा, सभी जाएंगे वहां पे। जब जाएंगे तो कोई सोल्यूशन भी निकलेगा, नहीं तो फिर वही होगा जो चंडीगढ़ में की पंचायत हुई थी ना, एसकेएम की जो पंचायत हुई थी, उसमें खेल सारा खराब हो गया था, वैसे ही इनका खेल खराब होता रहेगा। अभी डल्लेवाल साहब को खुद को अपील करनी चाहिए कि भाई जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, राजस्थान की, सभी आ जाओ, मैं सभी से बातचीत करना चाहता हूं, ताकि बातचीत करके आगे का सोल्यूशन निकाला जाए कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। साहब भाजपा तो कहती है कि हमने ऑफर दे रखा है, आप आइए बातचीत कीजिए। किसान नेता आना ही नहीं चाहते हैं, किसान बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं, और सरकार ने तो यह तक बोल दिया, सरकार के लोग खुले बोल रहे हैं कि इनका मकसद ही कुछ हो रहा है, इनको एमएसपी चाहिए ही नहीं, ये किसी और मकसद के साथ बैठे हैं, इनका इरादा कुछ और है, इनको बॉर्डर खाली करने नहीं है, इनको ये आंदोलन चलाए रखना है, इनका कुछ और ही इरादा है। देखो सरकार तो पहले भी आंदोलन जीवी बोलती थी, भाई ये आंदोलन जीवी, इनका काम होता है आंदोलन करना। ये तो ये सोचते हैं भाई इनको मना लेंगे तो आंदोलन नहीं होगा देश में। आंदोलन फिर भी देश में चलते रहेंगे, आजादी के बाद से लेकर आज तक और आजादी से पहले आंदोलन चलते आए, चलते रहेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस भला कर जाती तो बीजेपी कहां से आती, और बीजेपी ने भला कर दिया होता, आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं? तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज चलती रहती है। आंदोलन तो ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, आंदोलन फिर भी होगा, आप देख लेना। अगर ये सोच रहे इस आंदोलन को दबा लेंगे, दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा आंदोलन तो। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है तो एक बार तो किसान नेता चले जाओ, फिर जाकर अपना भाई एक बार टकरा लो, निकल लिया, बैठो टेबल टॉक करो। जब एक तरफ तो किसान नेता जो बड़े बड़े बोलते हैं भाई टेबल टॉक से ही रास्ता निकलेगा, और यही आम जनता भी बोलती है, जब टेबल टॉक से ही रास्ता निकलना तो क्यों बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है? ये सारे किसान नेता जाकर अपने डेलीगेट्स लेकर जाओ, वहां सरकार से बातचीत करो, और फिर आके बता दो भाई ये बोल रहा है, सरकार मान रही है नहीं मान रही है, कितना समय दिया है। नहीं तो फिर सरकार का काम होता है यही, चुनाव तक बात को टालती रहती है, चुनाव के समय बोलते ठीक है हम आपकी मांग को मान लेंगे। ये सरकार कोई भी हो, समय की सरकार ऐसे ही करती है, भाई हम आपकी मांग को मान लेंगे। क्या कांग्रेस के टाइम पर नहीं होते थे आंदोलन? तब भी होते थे, लाठियां तब नहीं पड़ती थी, तब भी पड़ती थी, लेकिन ये सब तो चलता रहेगा। इस चीज को हम नहीं कहेंगे भाई ये आंदोलन किस तरीके से कर रहे हैं, ये आंदोलन तो चलते रहेंगे जी। तो फौजी साहब क्या लगता है क्या समाधान होना चाहिए? और बड़ा सवाल ये है, राकेश टिकैत ने बोल दिया 4-5 महीने और पकड़ेगा, 14-15 महीने होते आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कब तक आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो खत्म होने को तो आज ही खत्म हो जाए, कोई 4-5 महीने। वैसे बचा क्या है आंदोलन? बचा तो कुछ भी नहीं, आंदोलन में एक आस उम्मीद बची हुई है, जो कि लोग कहते रहते हैं, हम तो नहीं कहेंगे उस बात को, जो लोग कहते हैं भाई अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, वो फिर आंदोलन को उग्र करने का तरीका है। ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, ना तो हम न बोलेंगे और ना ही हम बोलना चाहते हैं शब्द। सब बोल रहे हैं, बड़े से बड़े किसान नेता ये बात कह रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे इस बात को, क्योंकि वो भी एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग सबका साझला होता है, बुजुर्ग होता है, माता बहन सबकी बराबर होती है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई समय रहते जितनी भी किसान जत्थेबंदियां, एक बार जाओ डल्लेवाल के पास, अगर वो नहीं बुला रहा तो फिर भी जाओ, भाई तेरी मनसा क्या, अगर तू आगे अगुवा बनकर चलना चाहता है तो अगुवा बनकर चल, लेकिन सभी साथ मिलकर चलो। हाँ, जिस दिन ये सारे एक मंच के ऊपर आ गए
उस दिन आंदोलन पूरा उठ जाएगा और दिल्ली भी चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन आना पड़ेगा सभी को एक साथ, एक मंच के ऊपर। लगता है एक मंच पे आएंगे? नहीं, अब तो मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वो है मांगे हैं, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब अपने आप को बड़ा चेहरा मान के बैठे हुए हैं। ऐसे आंदोलन नहीं लड़े जाते प्रिंस भाई, आंदोलन तब लड़े जाते सब एक झंडे के नीचे रहेंगे, एक उसके नीचे रहेंगे। जैसे एसकेएम एक बनाया गया था पूरे देश का, अगर उसके नीचे रहते तो आंदोलन अगर वो उठाते तो उठता भी, आंदोलन भी उठता, लोग भी उठते। लेकिन लोग से समझ में ये नहीं आ रही भाई किस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। लोगों का यहाँ पे मतलब कि कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है इन्होंने। जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा आंदोलन नहीं उठेगा जी। और क्या कहना चाहेंगे फौजी साहब, किसान आंदोलन अब लगभग खत्म की कगार पर है, तो चलते चलते और बता दीजिए कि क्या अब इस किसान आंदोलन को यह कहना सही रहेगा कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है? बिल्कुल भी नहीं। पंजाब का मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं बोल लेंगे हमेशा, ये भी सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। ये बात आप कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तक देश में जितने बड़े आंदोलन हुए ना, वो सारे पंजाब से ही उठे हैं। आज़ादी के समय के ले लो, आज़ादी के बाद के ले लो, आंदोलन बड़ा वहीं से उठता है। लेकिन वो गुरुओं पीरों की धरती है, वहाँ से तो आंदोलन उठते रहेंगे। कहीं सोच रहे ये आंदोलन खत्म तो होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सभी किसान जत्थेबंदियों से, सभी किसान नेताओं से, अपने मन मुटाव को बुलाकर पहले तो एक मंच पे आ जाओ, उसके बाद कोई ऐलान करो। दूसरी बात, 7 जनवरी है, आप मोहाली मोर्चे पर पहुंचो, वहाँ पर जाकर बाबा निहंग सिंह बाबा, जितने भी बाबा राजा राज सिंह, बाबा कुलविंदर है, उनसे बात करो ताकि वो आपका सहयोग करें। जब आप दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते फिर आप खुद सहयोग की उम्मीद करते हो, ये तो नहीं होगा प्रिंस भाई। अगर मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता और आपसे मदद की उम्मीद करूंगा तो वो काम थोड़ी चलता। फिर अगर वो चल रहे हैं तो ठीक है, जितनी भी हरियाणा के अंदर जत्थेबंदियां हैं, किसान जत्थेबंदियां हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्वाड को करनी चाहिए भाई, सभी के पास जाए, आप बड़े हो बुजुर्ग हो, बताओ क्या करना चाहिए, ये बताएंगे। इनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। सभी का एक्सपीरियंस के आधार पर चलते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर मैं बोल दूं चलो भाई मैं लेकर चलूंगा, मेरे को पता नहीं भाई हरियाणा से बाहर निकल कर क्या होगा, तो उससे काम नहीं चलता। जो और बड़े जितने बड़े किसान नेता उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को साझा करो, अपना एक दूसरे से मिलो और सभी मिलकर चलो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद भाई। हमारे साथ दीपक फौजी खास बातचीत में बने हुए थे। आज एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि किसान आंदोलन का रुख स्पष्ट हो चुका है। एक ही जगह पर खनौरी बॉर्डर के 20 किलोमीटर के दायरे में 2 बड़ी किसान पंचायतें, एक मंच के ऊपर 40 नेता, एक मंच के ऊपर 50 किसान नेता, यह साफ दर्शा रहे हैं कि किसान आंदोलन एकजुट नहीं है, किसान एकजुट नहीं है, किसान आंदोलन बढ़ चुका है, किसान बढ़ चुके हैं और सबके राय, सबके विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे। अब मौके पर सरकार भी चौका लगाने की फिराक में है, लेकिन फौजी साहब ने क्लियर कर दिया कि किसान आंदोलन का उठना अब बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो किसान आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। किसान आंदोलन एक बार फिर पिछले आंदोलन की तरह बॉर्डर तोड़ते हुए दिल्ली पहुंच जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि कोई चमत्कार ही इस आंदोलन को उग्र कर सकता है, अन्यथा सबकी नजरें अब जगजीत सिंह डल्लेवाल पर टिकी हुई है। आंदोलन का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।